हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लाप्लास की कुछ जो फार्मूले लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे उस पर हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में हमने आपसे लाप्लास ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय टी की पावर एन, लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव, लाप्लास ऑफ इंटीग्रल, लाप्लास ऑफ डिवीजन बाय टी ये डिस्कस किए थे। और उसी वीडियो में लाप्लास ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय टी टू द पावर एन हमने आपसे एक प्रॉब्लम भी डिस्कस की थी। आज हम लाप्लास ऑफ डिवीजन बाय टी, डेरिवेटिव और इंटीग्रल पर कुछ क्वेश्चन आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स वन अपॉन पी। पहले तो ये आपको क्वेश्चन में, और एंड हैंस फाइंड लाप्लास ऑफ साइन ए टी अपॉन ए टी, ये आपको करना है। और ये ए यहाँ से नहीं है, ए हमें वहाँ वैसे अप्लाई करना पड़ेगा पर यहाँ नहीं है। चलिए कर लेंगे मैनेज इसको बड़े आराम से, क्योंकि इस टी पर कोई फंक्शन नहीं है। और अब आगे क्वेश्चन और है इसका, क्योंकि इसमें कंडीशन भी आपको सेटिस्फाई करानी होती है। डज द लाप्लास ऑफ cos ए टी अपॉन टी, cos ए टी अपॉन टी एग्जिस्ट। ये तो केवल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती होगी इसमें, इसलिए पूछ रहा है। होती होगी तो इसका लाप्लास एग्जिस्ट हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो सॉल्यूशन के लिए आप देखें इसका कैसे करेंगे आप। यहाँ पर लाप्लास ऑफ साइन टी ओवर टी हमें ये प्रूव करना है। ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि इसमें डिवीजन बाय टी फार्मूला लगेगा, तो इसमें डिनोमिनेटर में जो टी है उसको छोड़ करके बाकी का लाप्लास, बाकी को मैं लेट कर लूँ कि एफ टी इज इक्वल्स टू साइन टी। तो लाप्लास ऑफ साइन टी इज इक्वल्स टू 1 ओवर पी स्क्वायर प्लस 1, ये एफ पी हो जाएगा। तो नाउ और एक और देख लेते हैं कंडीशन, एंड कंडीशन ये है कि लिमिट टी टेंस टू 0 साइन टी ओवर टी देख लेते हैं एग्जिस्ट होता है या नहीं होता है। तो लिमिट टी टेंस टू 0 साइन टी हो गया आपका, ये 0.0 फॉर्म है तो एल उस पर लगा सकते हैं। लिमिट टी टेंस टू 0 कॉस टी ओवर 1, तो ये हो जाएगा cos 0 अपॉन 1 एग्जिस्ट करता है। देयरफॉर दिस इम्प्लाई कि लाप्लास ऑफ साइन टी और टी एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करेगा जी। टी और टी एग्जिस्ट करेगा, तो इसकी वैल्यू बड़े आराम से हम निकाल लेंगे। नाउ लाप्लास फाइंड आउट करना है साइन टी का। लाप्लास ऑफ साइन टी होता है आपका 1, ये वाला ये स्टेप हो चुका। नाउ बाई, तो ये स्टेप बाई लाप्लास ऑफ डिवीजन बाय टी, तो लाप्लास ऑफ साइन टी और टी, ये जो आपका फंक्शन एफ पी, इसको हम इंटीग्रल करेंगे पी टू इन्फिनिटी लिमिट में। फंक्शन आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, तो ये पी टू इन्फिनिटी टेन इनवर्स, ये तो लिमिट रखनी है, इंटीग्रल हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स और लिमिट पी टू इन्फिनिटी। तो ये देख सकते हैं इक्वल्स टू हो जाएगा आपका टेन इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाय 2 होता है माइनस टेन इनवर्स पी, और ये होता है कॉट इनवर्स पी हो जाएगा। इसको अगर हमें प्रूव करना है टेन इनवर्स में ही, तो टेन इनवर्स 1 अपॉन पी हो जाएगा। तो ये आपका फार्मूला लास्ट बनेगा, ये प्रूफ हो गया जी। अब नाउ
ये यहाँ देखें, हमें फाइंड आउट करना है लाप्लास ऑफ साइन 80, मीन्स फंक्शन के अंदर t को रिप्लेस किया है 80 से। तो ये समझ सकते हैं बड़े इजली आप कि इसको आप चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से कर पाएंगे। तो यहाँ पर t अपॉन वाला t है, तो यहाँ पर भी t जहाँ जहाँ होगा 80 करना है। तो मैं ये लिख सकता हूँ लाप्लास ऑफ साइन 80 अपॉन 80। ठीक है जी। इसका लाभ, ये परफेक्ट फॉर्म है चेंज ऑफ स्केल की। तो बाई चेंज ऑफ स्केल CSP ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ a इंटू लाप्लास ऑफ साइन 80 ओवर 80 इक्वल्स टू, ये a एज इट इज रहेगा, इसका लाप्लास हम इसके हेल्प से निकाल देंगे। यहाँ एक तो 1 अपॉन, जहाँ कितने टाइम किया आपने a टाइम, तो 1 अपॉन a आएगा, और जहाँ जहाँ फंक्शन में p है p अपॉन a भी आएगा। तो tan इनवर्स 1 अपॉन p अपॉन a, तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे। ये फार्मूला है इसका जी, a वाला ये है, तो a से कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा जी आपका tan इनवर्स a बाई p। ये लाप्लास आया है आपका इसका। अब आप इसको आप देख सकते हैं, ये किसका लाप्लास है, और ये लाप्लास है आपका, ये लिख सकते हो साइन 80 ओवर t का, 80 ओवर t। ये हमने एडजस्ट किया था, ये लाप्लास यहाँ होकर के, तो ये आ गया tan इनवर्स a बाई p, आंसर आ गया जी इसका। तो अब आप जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का वो देख सकते हो। अब हमें बताना है डज लाप्लास ऑफ cos 80 अपॉन t एग्जिस्ट करता है क्या। अब पहले सबसे पहले एग्जिस्ट करने के लिए लिखते हैं लिमिट t टेंस टू 0 cos 80 अपॉन t की वैल्यू देखते हैं। तो ये हो गया आपका, अगर डायरेक्ट रखूँ इसको, cos 0 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी नॉट एग्जिस्ट, तो इन्फिनिटी नॉट एग्जिस्ट, तो ये आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। देयरफॉर दिस इम्प्लाई लाप्लास ऑफ cos 80 अपॉन t डज नॉट एग्जिस्ट। ये आपका इस पर क्वेश्चन हुआ डिवीजन बाय t पर। अब हम एक क्वेश्चन आपका डेरिवेटिव पे ले लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि लाप्लास ऑफ साइन रूट t, साइन रूट t इज इक्वल्स टू रूट पाई अपॉन 2 टू द पावर 2p टू द पावर 3/2 और e टू द पावर -1 अपॉन 4p, ये है। और हमें प्रूव करना है शो दैट, अगर ये शो दैट, तो ये शो करना है कि लाप्लास ऑफ cos रूट 2, ये शो इसलिए करा रहा है क्योंकि आप पहचान लोगे कौन सा फार्मूला यूज होना है, इक्वल्स टू रूट पाई अपॉन p e टू द पावर -1 अपॉन 4p, ये करना है। तो आप देख सकते हैं इसका लाप्लास मालूम है, मीन्स पहली जो फार्मूले की लाइन होती है एल ऑफ एफ टी इक्वल्स टू एफ पी मालूम है। ये देखो, ये इसमें आपको देखना है क्या रिलेशन है। अगर मैं साइन रूट टी का डिफरेंशियल करूं तो ये फॉर्मेट आ जाएगा। तो नाउ सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है, इसका बन गया। तो साइन रूट टी इक्वल्स टू है रूट पाई अपॉन 2 टू द पावर 3/2 e टू द पावर 1 अपॉन 4p, ये fp का रोल करेगा जी। तो देन बाई लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव, लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव करो
साइन लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव क्या होगा इसका बताओ। साइन का कॉस हो जाएगा कॉस रूट टी, और रूट टी का हो जाएगा 1/2 और टी की पावर हाफ -1, ये 2 रूट टी। ये 2 तो मैंने जो है कांस्टेंट है, इक्वल्स टू आप देख सकते हो लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव का फार्मूला होता है, मैं यहाँ लिख सकता हूँ इफ एल ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू एफ पी हो, देन लाप्लास ऑफ एफ डैश टी हो जाएगा पी एल ऑफ एफ टी जो और माइनस एफ जीरो। तो एफ टी ये है मीन्स ये है, तो एफ टी आपका साइन यहाँ पर एफ टी फॉर एफ टी इज इक्वल्स टू साइन रूट टी, ये एफ टी इज इक्वल्स टू साइन रूट टी लिया है। तो ये हो जाएगा जी आपका इस फार्मूले से एफ डैश टी में हम आपने यहाँ कर चुके। तो p इंटू लाप्लास ऑफ एफ टी ये दिया हुआ है, तो रूट पाई यहाँ लिख दूँ मैं लाप एफ पी 2 टू द पावर p टू द पावर 3 2p टू द पावर 3/2 और इंटू e टू द पावर -1/4p ये दिया है, p की मल्टीप्लाई की है मैंने। तो प्लस माइनस f0 मीन्स t को अगर मैं 0 रख दूं तो ये होगा साइन अंडर रूट t की वैल्यू 0, साइन 0 होता है। आपको तो केवल क्या निकालना है देयरफॉर लाप्लास ऑफ कॉस रूट टी अपॉन रूट टी, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं 2 की, तो ये हो जाएगा एक पावर यहाँ से कैंसिल हो, p की पावर ये 2 से 2 कैंसिल, तो रूट पाई अपॉन p बचेगा और e टू द पावर -1/4p ये बचेगा, और प्लस माइनस ये 0 जो भी बचेगा 0 बचेगा। तो आपका ये इक्वल आंसर आएगा रूट पाई अपॉन p e टू द पावर -1/4p ये। तो जो यही आपको प्रूव करना था, तो ये आपका क्वेश्चन हुआ जी। नाउ एक क्वेश्चन आपका लाप्लास ऑफ इंटीग्रल पर ले लेते हैं, लाप्लास ऑफ इंटीग्रल। तो ये क्वेश्चन है फाइंड आउट लाप्लास ऑफ 0 टू t साइन t अपॉन t, ये बता दीजिए। तो इसके लिए मैं बता दूं लाप्लास ऑफ इंटीग्रल दिखाई दे रहा है आपको, ये इंटीग्रल का है। बस ये जो ये मैं पहले फार्मूला फिर बता दूं, इफ एल ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू एफ पी हो, तो देन लाप्लास ऑफ इंटीग्रल 0 टू t एफ टी डी टी इज इक्वल्स टू एफ पी बाई पी होता है जी, एफ पी बाई पी होता है, ये होता है जी। तो यहाँ एफ टी ये है, लेट कर लूँ मैं, लेट एफ टी इज इक्वल्स टू, जिसका भी इंटीग्रल का लाप्लास करना है उसको एफ टी मान लेते हैं। तो एल ऑफ एफ टी अभी पहले क्वेश्चन में निकाला है, तो एल ऑफ एफ टी इसका होता है आपका tan इनवर्स 1/p, ये अभी भी निकाला आपने, या cot इनवर्स p। तो लाप्लास ऑफ एफ टी जो है आपका विद या तो आप इसको डिवीजन बाय टी से करोगे, बट वो क्वेश्चन हम कर चुके। तो लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी अभी भी निकाला आपने, cot इनवर्स p होता है। ये हो गया आपका जैसे अभी प्रीवियस प्रॉब्लम में किया, प्रीवियस प्रॉब्लम में। तो नाउ बाई लाप्लास ऑफ इंटीग्रल, लाप्लास ऑफ इंटीग्रल ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ इंटीग्रल, दैट मीन्स 0 टू t एफ टी है आपका साइन टी अपॉन टी इज इक्वल्स टू, जो ये एफ पी है
इसको बस P से डिवाइड कर दो, तो कोट इनवर्स P डिवाइड बाई कोट इनवर्स P डिवाइड बाई P। और ये भी आ सकता है tan इनवर्स में चाहे तो tan इनवर्स 1/P tan इनवर्स 1/P/P। ये कोई सा भी आंसर आप फाइनल कर दें, दोनों आंसर करेक्ट हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में लाप्लास ऑफ पीरियोडिक फंक्शन एंड लाप्लास ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।